जिस घर में बहू रोती है वहाँ बेटा कभी चैन से नहीं सो पाता। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक बड़ा सा पुश्तैनी घर था। उस घर की मालकिन थी सावित्री देवी। सख्त मिजाज, तेज आवाज़ और अपने फैसलों पर अड़िग रहने वाली। मोहल्ले में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था, लेकिन घर के अंदर उनकी सख्ती से सब थोड़ा डरते भी थे। उनका इकलौता बेटा था बाबू। असल नाम तो उसका विनय था, पर बचपन से ही माँ उसे प्यार से बाबू कहती आई थी। वही नाम इतना चल पड़ा कि पूरे मोहल्ले में वो बाबू ही कहलाने लगा। बाबू स्वभाव से शांत, सीधा और माँ का आज्ञाकारी बेटा था। बचपन से उसने अपनी माँ को संघर्ष करते देखा था। पिता के जल्दी गुजर जाने के बाद सावित्री देवी ने सिलाई करके, घरों में पापड़ बनाकर, लोगों के कपड़े धोकर बाबू को पढ़ाया लिखाया था। इसी वजह से बाबू के दिल में अपनी माँ के लिए असीम सम्मान था। मैं सोचता था, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया है, मैं कभी उनका दिल नहीं दुखाऊंगा। समय बीता, बाबू की नौकरी शहर की एक कंपनी में लग गई। अब घर में खुशहाली आने लगी। सावित्री देवी की आंखों में एक ही सपना था, मेरे बाबू की शादी ऐसी बहू लाऊंगी जो घर संभाले, मेरी इज्जत करे और बाबू को खुश रखे। कुछ महीनों बाद बाबू की शादी तय हुई राधा से। राधा एक साधारण परिवार की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे संस्कार दिए थे, बड़ों का सम्मान, घर को जोड़कर रखना और रिश्तों को निभाना। शादी बड़े धूमधाम से हुई। जब राधा पहली बार ससुराल आई, उसने सावित्री देवी के पैर छुए। सावित्री देवी ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उनके चेहरे पर वह अपनापन नहीं था जिसकी उम्मीद राधा ने की थी। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे गुजरे। राधा सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, सास के लिए चाय बनाती, बाबू का टिफिन तैयार करती। वह हर काम में सावित्री देवी से पूछती, माँ जी ऐसे करूँ, माँ जी यह ठीक है। लेकिन सावित्री देवी को हर काम में कमी नजर आती। रोटी गोल नहीं बनी, दाल में नमक कम है, हमारे घर में ऐसे नहीं होता। राधा चुपचाप सुनती रहती। उसे लगता नई हूँ, सीख जाऊंगी। बाबू सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को लौटकर माँ के पास बैठ जाता। सावित्री देवी दिन भर की छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर बाबू के सामने रखती। तुम्हारी बीवी को घर के तौर तरीके नहीं आते, आज उसने मुझे जवाब दे दिया। मुझे तो लगता है इसे हमारे घर की इज्जत की परवाह नहीं। बाबू माँ की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता। उसने कभी राधा से ठीक से पूछा ही नहीं कि सच क्या है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। राधा जितनी कोशिश करती, उतना ही उसे एहसास होता कि वो इस घर में पराई है। एक दिन दोपहर को राधा की तबीयत खराब थी, तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था। उसने हिम्मत करके सास से कहा, माँ जी आज थोड़ा आराम कर लूँ। सावित्री देवी ने तीखे स्वर में कहा, हमने तो बुखार में भी काम किया है, बहू बनकर आई हो, रानी बनकर नहीं। राधा ने बिना कुछ कहे रसोई संभाल ली। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहते रहे। शाम को बाबू आया। उसने देखा राधा का चेहरा पीला पड़ा है। पूछने ही वाला था कि तभी माँ ने कहा, आज इसे काम में मन नहीं था, बहाने बना रही थी। बाबू ने भी बिना सोचे समझे राधा से कहा, तुम्हें थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। उस रात राधा बहुत रोई। उसे अपने मायके की याद आई, माँ की गोद की याद आई, लेकिन उसने खुद को समझाया, शादी के बाद लड़की का घर यही होता है, मुझे ही सब ठीक करना होगा। दिन बीतते गए, ताने बढ़ते गए। बाबू बीच में फंस गया। एक तरफ माँ जिन्होंने उसे पाला था, दूसरी तरफ पत्नी जो उसकी जीवन संगनी थी। एक दिन मोहल्ले में एक कार्यक्रम था। सावित्री देवी अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी। किसी ने पूछ लिया, बहू कैसी है? सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, अरे आजकल की लड़कियां क्या घर संभालेगी, बस फोन चलाना आता है। राधा पास ही खड़ी सब सुन रही थी। उसके दिल को जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। उसने कभी फोन तक हाथ नहीं लगाया था। दिन भर के काम के बीच उस रात पहली बार राधा ने बाबू से कहा, क्या आपको सच में लगता है कि मैं कोशिश नहीं करती? बाबू चुप रहा। क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं कैसा महसूस करती हूँ? राधा की आवाज़ कांप रही थी। बाबू के पास कोई जवाब नहीं था। वह माँ की बातों और पत्नी की आंखों के आंसुओं के बीच उलझ गया था। कुछ दिनों बाद राधा के मायके से फोन आया। उसकी माँ बीमार थी। राधा ने सास से पूछा, माँ जी क्या मैं 2 दिन के लिए मायके जा सकती हूँ? सावित्री देवी ने तुरंत कहा, शादी के बाद मायका कम ही जाना चाहिए, घर की जिम्मेदारियाँ होती है।
राधा ने बाबू की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि बाबू कहेगा, जाओ माँ की तबीयत देखाओ, लेकिन बाबू चुप रहा। राधा नहीं गई। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, राधा की माँ की हालत बहुत बिगड़ गई है। इस बार बाबू खुद उसे लेकर गया। जब राधा ने अपनी माँ को अस्पताल के बिस्तर पर देखा, वह फूट फूट कर रो पड़ी। राधा की माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी ससुराल में सब ठीक है ना? राधा ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। माँ ने उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। उन्होंने बाबू की ओर देखा और कहा, बेटा बेटी को घर में जगह देना। सिर्फ छत नहीं, वो शब्द बाबू के दिल में उतर गए। घर लौटने के बाद बाबू पहली बार चुपचाप सब देखने लगा। उसने नोटिस किया, राधा सुबह सबसे पहले उठती है, सबसे बाद में सोती है, माँ के हर ताने पर चुप रहती है। उसने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। एक दिन बाबू ने माँ से कहा, माँ राधा दिन भर काम करती है, आप उसे थोड़ा प्यार भी दिया करो। सावित्री देवी चौंक गई। अब तू मुझे सिखाएगा? शादी के बाद बदल गया है तू। बाबू ने पहली बार शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं नहीं बदला माँ, बस समझने लगा हूँ। सावित्री देवी को लगा जैसे उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है। उनके अंदर का डर, असुरक्षा और अकेलापन गुस्से में बदल जाता था। उन्हें लगता था, बहू आई है, मेरा बेटा छीन लेगी। एक शाम बाबू ने दोनों को साथ बैठाया। माँ, आपने मुझे बहुत संघर्ष से पाला है, मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता, लेकिन राधा भी अब इस घर का हिस्सा है। अगर घर में शांति नहीं होगी तो मैं कहीं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। राधा चुप थी। बाबू ने आगे कहा, माँ आपने मुझे सिखाया था कि औरत का सम्मान करना चाहिए, फिर आप अपनी बहू का सम्मान क्यों नहीं करती? ये शब्द सुनकर सावित्री देवी की आंखें भर आई। शायद पहली बार किसी ने उनके अंदर छिपे दर्द को छुआ था। उस रात सावित्री देवी देर तक जागती रही। उन्हें अपना अतीत याद आया, जब वे खुद नई नई बहू बनकर आई थी। उनकी सास ने भी उन्हें ताने दिए थे, काम में कमियां निकाली थी। उन्होंने कितनी बार अकेले में रोकर दिन बिताए थे। क्या मैं वही गलती दोहरा रही हूँ? उन्होंने खुद से पूछा। अगली सुबह राधा रसोई में काम कर रही थी। सावित्री देवी चुपचाप उसके पास आई और बोली, आज चाय मैं बनाती हूँ। राधा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। सावित्री देवी ने धीमे से कहा, कल रात सोच रही थी शायद मैं ज़्यादा सख्त हो गई थी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत उनके पैर छुए। माँ जी, अगर मुझसे गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिए। सावित्री देवी ने पहली बार उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। सावित्री देवी अब हर बात पर टोकती नहीं थी। कभी कभी खुद राधा के साथ बैठकर बातें करती, अपने पुराने किस्से सुनाती। राधा भी उन्हें माँ की तरह समझने लगी। बाबू ने महसूस किया, घर की शांति किसी एक की जीत से नहीं, समझ से आती है। कुछ महीनों बाद जब राधा माँ बनने वाली थी, सावित्री देवी ने उसका पूरा ख्याल रखा। डॉक्टर के पास खुद लेकर जाती, खाने पीने का ध्यान रखती, पड़ोसियों से गर्व से कहती, मेरी बहू बहुत समझदार है। जिस घर में पहले ताने गूंजते थे, अब हंसी की आवाज़ें आने लगी। एक दिन बाबू ने माँ से पूछा, माँ आप इतनी बदल कैसे गई? सावित्री देवी मुस्कुराई। जब समझ आया कि बहू घर तोड़ने नहीं, घर बनाने आती है, बस उसी दिन बदल गई। उन्होंने राधा की ओर देखा और कहा, बेटा बहू को बेटी बनाने में सास का दिल बड़ा होना चाहिए और बेटी को बहू बनकर घर संभालने में धैर्य। राधा ने सिर झुका लिया। समय के साथ उनके घर में एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। सावित्री देवी उसे गोद में लेकर बोली, मैं इसे कभी वो दर्द नहीं दूंगी जो मैंने सहा और जो देने लगी थी। बाबू ने उस पल समझ लिया, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से मजबूत होते हैं। और उस घर में जहाँ कभी आंसू छुपाकर पहुँचे जाते थे, अब हर खुशी खुलकर मनाई जाती थी, क्योंकि उस घर के बाबू ने सीखा था माँ का सम्मान और पत्नी का अधिकार दोनों साथ निभाए जा सकते हैं अगर दिल में समझ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।